हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों की तैयारी ठीक ठाक नहीं हुई है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ताकि हमारा एग्जाम जो है क्लियर हो जाए, तो आप लोगों के लिए ही जो है लॉन्च किया गया है एक रामबाण नोट्स। आप अंतिम दिनों में इस रामबाण नोट्स को पढ़ते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा खासा आएगा इस एग्जाम में। तो ये सभी वर्गों के लिए है। इसमें आपको सभी विषयों के टॉपिक वाइज आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो कैसे लेना है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आपको मैसेज करना है। इसका जो प्राइस है मात्र 49 रुपीज किया गया है और 49 रुपीज में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए क्योंकि 30 दिन का समय आपके पास है और 30 दिन में अपनी बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आज की क्लास का, गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी? बताइए, गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी? सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी भाई? मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चंदायन के रचयिता हैं, स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह का है। ऑप्शन बी। वर्णों के इस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? शब्द, वर्ण समूह, वर्ण या वक्तव्य? तो वर्णों के इस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। ठीक है ना? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? बताइए। विशेषण होगा, यहाँ पे विश्लेषण लिखा हुआ है। थोड़ा में कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है आमात्रिक है इसमें? बताइए भाई, इसमें कौन सा शब्द आमात्रिक है? कारखाना, कलरव, अमिताभ या चहचहाना? 56 का जवाब दीजिए सब लोग और पूरी क्लास जरूर देखना आप लोग। इसमें देखिए आपका जो कलरव शब्द है आमात्रिक है। ठीक है ना? चलिए, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पांडित्य या पंडिताइन या पठन या ये सभी? पांडित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, हंसना कैसी क्रिया है? हंसना सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक? तो यहां पे हंसना जो है अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी लोगों के लिए है, अगर आप बीएड में कम फीस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा जो है एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, हम लोग आप लोगों से मात्र टोटल 2 ईयर की कंप्लीट 50,000 फीस लेंगे और जो कैंडिडेट SC ST में आते हैं उनका स्कॉलरशिप बेस पे भी हम एडमिशन करा देंगे। हम करवाते हैं राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से, अयोध्या से, सुल्तानपुर से करवाते हैं। एग्जाम टाइम जब आप लोग आओगे तो रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा आपको दी जाएगी। एग्जाम यहाँ पे ईयरली बेस होता है, सेमेस्टर वाइज नहीं होता है, तो बार बार आपको आना भी नहीं पड़ेगा।
अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। अभी से आप लोग जो है अपनी सीट बुक करा सकते हैं। दलालों से आपको जो है सावधान रहना है, जो आपसे लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, 70 से 80 हजार रुपए आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो मात्र 50,000 में अपना बीएड आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत भी ना हो। बहुत सारे लोग और अभी आएंगे आपके पास कि 40,000 में करा देंगे, 30,000 में करा देंगे, तो वो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। पैसा तो बर्बाद होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा। तो अच्छी जगह तरीके से आप बीएड करिए, अच्छी जगह से करिए, ताकि आपका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फटाफट इस व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पे 59 का ऑप्शन भी आक्रामक हो जाएगा कि शब्द का जो है संधि विच्छेद सही नहीं है। बताइए। तो इसका सही है, इसका सही है, इसका न्यून करना चाहिए, छोटी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। 61 का जवाब दीजिए सब लोग। 61 का सूर्यधन उदय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अछौ हिणी का संधि विच्छेद क्या होगा? अछौ हिणी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अछौ हिणी का जो संधि विच्छेद होगा इसमें अच धन ऊहनी हो जाएगा, ठीक है ना। बी करेक्ट होगा। आज राधा गीत गाएगी वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। 63 का जवाब दीजिए सब लोग। आज राधा गीत गाएगी वाक्य है कौन सा? सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हंस पद के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? हंस पद का चिन्ह कौन सा है? ये वाला है, ठीक है ना, ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भाषण मैंने सभा में दिया था वह अखबारों में छप गया, वाक्य कौन सा है? सरल, संयुक्त, मिश्र, कौन सा वाक्य है? जवाब दीजिए सब लोग। 65 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समास से है। द्वंद्व समास किस में है बताइए सब लोग। लंबोदर में, नर नारी में, अंधकूप में, या शरणागत में? नर नारी हो गया, माता पिता हो गया, रात दिन हो गया, भाई बहन हो गया, इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, जहां पे दोनों पद जो है आपके प्रधान हो। कौन सा समास विग्रह सही नहीं इसमें? बताइए कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? 67 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चलिए जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं क्या? जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं क्या? कर्मधारय समास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा इसमें? हवा का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? वायु बिल्कुल है, समीर बिल्कुल है, बयार बिल्कुल है, ध्वज नहीं आपका, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शूर का पर्यायवाची नहीं है इसमें? पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब रट लेना आप लोग अच्छे तरीके से। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे, वही एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। शूर का आपका पर्यायवाची यामनी नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे विलोम शब्द आपको छांटना है। अनुज का, अनुज का विलोम बताइए। अग्रज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई आचार का बताइए। आचार का अनाचार हो जाएगा, ठीक है। चलिए निषेध का बताइए। निषेध का विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मनन, बेध्यान, मनवा, अन्य मनस्क। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा क्या? अन्य मनस्क हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा के लिए एक शब्द है क्या? नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा के लिए एक शब्द है क्या? आवेदन पत्र। आप सब लोग ठीक है ना, सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्य के लिए सही जो है आपको एक शब्द बताना है। जैसे यहां पे क्या है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए शब्द क्या होगा? 76 का जवाब दिए सब लोग। तो युधिष्ठिर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कौन सा शब्द तत्सम नहीं इसमें? मृत, दुग्ध, आंसू, आतिन।
आंसू नहीं है, तद्भव शब्द है इसका। तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या? बताइए भाई, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या? तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम तद्भव से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग, अभिशाप में उपसर्ग कौन सा है? अभिशाप में उपसर्ग बताना है आपको। अभी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग बताइए। यहां पे दुस्साहस में उपसर्ग बताना है। दुस्साहस में, दुस्साहस में उपसर्ग बताइए। बिल्कुल सरल प्रश्न है, बिल्कुल फ्री का 2 नंबर है, 200 हो जाएगा, ठीक है ना, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट में प्रत्यय कौन सा है? सजावट में आओ, आहट, टा, आवट, तो इसका आवट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नीचे दिए शब्द के समानार्थक शब्द में जो गलत है उसका चयन कीजिए। जलज, जलज का क्या होगा समानार्थक? तो कमल है, शंख है, और यहां पे आपका मछली है, कपोत, इसका आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना, समार्थक शब्द नहीं है इसका। खेत रहना का अर्थ क्या है? खेत रहना का, शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र में निवास करना। शहीद हो जाना खेत रहना का अर्थ होता है। रंग में भंग होना का अभिप्राय है। रंग में भंग होना का अभिप्राय है उल्लास में विघ्न पड़ना, ऑप्शन सी। अवसर का लाभ उठाने के लिए सही उपयुक्त क्या है? अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलों न समाना, अंगारों पर पैर रखना। 85 को जवाब दीजिए सब लोग। तो अवसर का लाभ उठाना के लिए जो सही उपयुक्त है, बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो सब लोग। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाधा डालना का बताइए भाई सब लोग, बाधा डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोड़ा अटकाना हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से काले छपे शब्दों का शुद्ध रूप चुनना है। जैसे यहाँ पे प्रज्वलित लिखा हुआ है ना, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ये वाला ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उज्जवल का शुद्ध रूप बताइए। उज्जवल का बहुत पूछा जाता है। उज्जवल, कामैनी, श्रृंगार, अछौहिणी, ये उज्जवल का शुद्ध रूप है, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला प्रश्न यहाँ पे सही वाक्य का चयन करना है। कौन सा सही वाक्य है चारों में से? तो 89 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें आपका यही वाला सही है, वास्तव में वह बड़ा आदमी है। ओके, चलिए भाई, अगला प्रश्न है, इसमें से भी बताना है कौन सा चारों में से बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ये बिल्कुल सही है, उसने दंड पाने का काम किया है। ओके, वाक्य रसात्मक काव्यम कथन किसका है? कुंतक, विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन। वाक्य रसात्मक काव्यम कथन किसका है? विश्वनाथ जी का है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौह नी हंसे, दैन कहे नटी जाए। उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है? दोहा छंद हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, ऊषा नागरी में अलंकार कौन सा है? श्लेष, अनुप्रास, यमक, रूपक। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, ऊषा नागरी में अलंकार है, रूपक अलंकार हो जाएगा भाई। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर आपको उचित उत्तर देना है। मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूं, आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री में प्रैक्टिस कर लेना। काले बादल में हंसती चांदी की रेखा पंक्ति का जो भाव इसमें है वो है कि विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। ओके, चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न गद्यांश का ये है कि काले बादल प्रतीक हैं किसके? तो काले बादल प्रतीक जो हैं ये जातिगत वैमनस्य के प्रतीक हैं, ठीक है ना। चलिए, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार आप अपने से बता सकते हो, बिना गद्यांश को देखे आप बता सकते हो। तो यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। बादल का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है, कौन सा? इसको भी आप बिना गद्यांश को देखे बता सकते हैं।
जलज नहीं है, ठीक है ना, बादल का पर्यायवाची। स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? परतंत्रता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि क्या सुनने और देखने की बात करता है? तो कवि जो है आशा की किरण को देखने की और सुनने की बात करता है, ठीक है ना। प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं अवकाश भी आता है, सुधार भी आता है, शिकायत, ये सभी प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी पीडीएफ लेना है तो आप उसी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो भी आप उसी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।